हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को मिसलेनियस करवा रहे हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमने आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री यानी कि पॉइंट 1 एक्सरसाइज चैप्टर की नहीं कराई थी, उसी में ही हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी करा देंगे। जस्ट मिसलेनियस के बाद हम आप लोगों को पॉइंट 1 एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाएंगे। ओके, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमें क्या बताना है कि हमें वेरीफाई करना है इनमें से कौन सा सॉल्यूशन अपनी कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले ये सॉल्यूशन है, क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? तो हमने क्या बताया था, जो जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है उसको सेटिस्फाई करता है। ओके, यानी कि हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो y है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन 2 का फर्स्ट पार्ट, गिवन सॉल्यूशन इज y क्या गिवन है, a e की पावर x b e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर। करिए, हमें क्या क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स और d2y बाई डी एक्स, यानी कि 2 टाइम डिफरेंशियल। तो इसका डिफरेंशियल करिए विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स आएगा a e की पावर x b e की पावर माइनस x और माइनस x का -1 और एक्स स्क्वायर का 2x। अगेन डिफरेंशिएट करिए, अगेन डिफरेंशिएशन आप लोगों को आ गया होगा अब अच्छे से, विद रेस्पेक्ट टू x d2y बाई डी एक्स टू कितना होगा, a e की पावर x, अब देखिए b e की पावर माइनस x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, क्योंकि इवन पावर है। ये आ गया d2y बाई डी एक्स टू। अब आप एक काम करिए, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लीजिए, ये है आप लोगों की x d2y बाई डी एक्स टू 2dy बाई डी एक्स एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x d2y बाई डी एक्स टू a e की पावर x b e की पावर माइनस x। अच्छा, d2y बाई डी एक्स टू, x का तो 1 होगा ना, 2 आएगा यहाँ भाई, एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, ये 2 आएगा, प्लस कितना हो गया 2 dy बाई डी एक्स a e की पावर x b e की पावर माइनस x प्लस 2x माइनस x, y है आप लोगों का a e की पावर x b, ये y है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अगर ये 0 आ जाता है, दैट इज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस सॉल्यूशन, है ना, कोरस्पॉन्डिंग टू दिस। x से मल्टीप्लाई कर दी सबकी, ये आएगा 2a e की पावर x 2b e की पावर माइनस x 4x a x e की पावर x b x e की पावर माइनस x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। चलिए देखिए, ए एक्स ई की पावर एक्स, ए एक्स ई की पावर एक्स कैंसिल, बी एक्स ई की पावर माइनस एक्स से ये कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं होगा, बस ये 6x हो जाएगा। तो देखिए 0 नहीं आ रहा ना, तो नॉट इक्वल टू 0, तो क्या बोलेंगे, हैंस दिस इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लेंगे, इसका मतलब ये जो y है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। ओके, क्योंकि इसको सेटिस्फाई नहीं करता, तो यानी कि दिस सॉल्यूशन डज नॉट सेटिस्फाई द डिफरेंशियल इक्वेशन, हैंस इट इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट करिए। सेकंड पार्ट में गिवन सॉल्यूशन क्या है आप लोगों का, गिवन सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x। चलिए करिए, क्या होगा इसका, एक बार लिखिएगा यहाँ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, बार बार नहीं लिखेंगे अब हम, e की पावर x, लेकिन आपको लिखना होगा बार बार ही, e की पावर x का e की पावर x, इस ब्रैकेट को एज इट इज रखिए, है ना, प्लस फिर क्या करेंगे, e की पावर x को ऐसे ही रखा, इसका हो गया cos x का sin x का cos x। अगर आप इसे कलेक्ट करना चाहें तो e की पावर x को कॉमन लीजिए, तो यह आ जाएगा a प्लस बी, दोनों ऐड हो जाएंगे, a प्लस बी cos x और b माइनस a sin x। अगेन डिफरेंशियल करिए d2y बाई डी एक्स टू,
पहले e की पावर x का e की पावर x होगा प्लस b माइनस a साइन x। ओके, फिर e की पावर x को एज इट इज रखिए, इसका करिए a प्लस बी साइन x प्लस b माइनस a कॉस x। ठीक है, क्या है इक्वेशन हमारी d2y बाई dx2। कभी कभी देखिए इक्वेशन डायरेक्टली भी आ जाती है। हमारे क्वेश्चन में क्या है देखिए 2dy बाई dx है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब a cos x प्लस b sin x 2 टाइम आ रहा होगा। देखिए ये क्या रहा है a cos x, ठीक है, और a cos x और यहाँ से माइनस का a cos x, ये तो कैंसिल हो रहा है आप लोगों का। dy एक बार दोबारा देखिए dy बाई dx e की पावर x, यहाँ से a cos x b sin x को एज इट इज रखा, इसका a sin x और a b cos है, e की पावर x हमने क्या किया a प्लस b cos x और ये आएगा b माइनस a sin x, इसका अगेन डिफरेंशियल e की पावर x, इसको एज इट इज रखा, e की पावर x को एज इट इज रखा, इसका किया b माइनस a cos x। जरा कलेक्ट करवाइए, ये आएगा आपका a cos x b cos x b sin x a sin x a sin x b sin x b cos x a cos x। ओके, तो देखिए यहाँ से a cos x से a cos x कैंसिल, ओके, b sin x से b sin x कैंसिल, तो d2y बाई dx2 इक्वल टू e की पावर x कितना आ रहा है 2b cos x माइनस 2a sin x, यही तो आ रहा है 2b cos x माइनस 2a sin x। ओके, तो चलिए पहले इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ये वाला बनता है या नहीं बनता। तो चलिए ये हो गई इक्वेशन, इसको डाल देते हैं वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ d2y बाई dx2 1 2 एंड 3, ठीक है। हम क्या करते हैं LHS लेकर चलेंगे किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर वो इसे सेटिस्फाई करेगा दैट मीन्स दिस इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये LHS लेकर चलते हैं इसका, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। कितना है 0 है राइट साइड, तो 0 आ जाना चाहिए सॉल्यूशन। d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस 2y, d2y बाई dx2 क्या है, सब में से e की पावर x कॉमन ले ले, चलिए बाद में ले लेंगे, माइनस 2a साइन x माइनस 2 dy बाई dx कितना है e की पावर x, सेपरेट कर लूं a cos x b cos x b sin x a sin x प्लस 2 y कितना है e की पावर x a cos x प्लस b sin x, तो यहाँ से 2 e की पावर x अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बताइए क्या बनेगा, b cos x माइनस a sin x माइनस 2 e की पावर x कॉमन आ गया, a cos x b cos x b sin x a sin x a cos x b sin x, a cos x से a cos x कैंसिल, b sin x से b sin x कैंसिल, a sin x से देखिए पूरा कैंसिल आउट यानी कि 0। तो क्या लिखेंगे, हैंस y इज इक्वल टू e की पावर x a cos x b sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ कोरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या था, d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू 0, यानी कि इसका क्या होगा सॉल्यूशन। दैट मीन्स अगर सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए थर्ड देखते हैं इसका पार्ट, सॉल्यूशन थर्ड का। बताइए गिवन सॉल्यूशन क्या है, गिवन सॉल्यूशन इज y इक्वल टू x साइन 3x, ठीक है। क्या करेंगे बताइए इसका, dy बाई, देखिए d2y बाई dx2 तक है ना, तो यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव तो फाइंड करना है ना, तो विदाउट फर्स्ट डेरिवेटिव के तो नहीं होगा,
तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करिए, x का 1 प्रोडक्ट रूल लगाइए, साइन 3x को एज इट इज रखा, x को एज इट इज रखा, साइन 3x का क्या होगा cos 3x और 3x का 3। ओके, अगेन डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा d2y बाई dx, तो इसका करिए 3 cos 3x, x का 1 हो गया तो ये आ गया 3 cos 3x माइनस 9x sin 3x। क्यों बताइए, cos 3x का माइनस sin 3x, 3x का 3, तो 3 3 जा 9। आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आप लोगों की, d2y बाई dx टू 9y 6 cos 3x, तो ये आ गया 3 cos 3x। अच्छा ऐड कर लेते हैं, 6 बन रहा है ना, 6 cos 3x माइनस 9x sin 3x प्लस 9y का मतलब 9x sin 3x माइनस का 6 cos 3x। देखिए कैंसिल आउट, 0 आ रहा है, तो यानी क्या लिखेंगे, हेंस y इक्वल टू x sin 3x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, ये तो इजी था, इजीली सॉल्व हो गया। चलिए सॉल्यूशन नंबर 4 देखिए, तो गिवन सॉल्यूशन है आप लोगों का x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y स्क्वायर log y। ध्यान से करिएगा इस बार, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x स्क्वायर का 2x, 2 को बाहर रखिए, y स्क्वायर को एज इट इज रखा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, log y का 1/y, log y को एज इट इज रखिए, y स्क्वायर का 2y। अब यहाँ आपने पूरे का y में किया तो साथ में क्या आएगा, यहाँ dy बाई dx है ना, इसमें पूरे में किसका किया, y का, पूरा y का हो रहा है तो सबके साथ dy बाई dx आएगा, तो हमने वन टाइम ही लिख दिया। इस 2 से चाहे तो ये कैंसिल कर सकते हैं, x इक्वल टू कितना आ गया, y प्लस 2y log y dy बाई dx। क्या करना है हमें, अच्छा dy बाई dx ही पुट करना है यहाँ पर, तो dy बाई dx की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, x अपॉन y, कॉमन अगर हम ले लें तो 1 प्लस 2 log y। ओके, ये बन रहा है आपका dy बाई dx। अगर हम यहाँ रखते हैं क्या है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे हम इसे अलग टाइप से भी बना सकते हैं, देखिए कैसे, अगर आप लोग इस इक्वेशन को ऐसे बनाएं तो ज्यादा इजी पड़ेगा। देखिए यहाँ x के साथ क्या है, y, और आपका केवल x है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई y, इक्वेशन भी बनाना सीखिए, तो ये आएगा y स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर log y dy बाई dx। तो जरा देखिए 2y स्क्वायर log y को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इसे क्या कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर। तो देखिए ऐसे आंसर आ गया ना आप लोगों का, तो इसको इस साइड ले जाइए तो क्या आएगा, और इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, ये लेफ्ट पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ओके, और पूरी टर्म से एक साइड लेंगे तो आंसर 0 के इक्वल में चलेगा। ओके, देखिए इसका मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, हेंस दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इस क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा है दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इससे ये सॉल्यूशन ले आइए, या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ये आंसर भी ला सकते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, गिवन, एक काम करते हैं इस साइड से, सॉल्यूशन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये आप लोगों की x क्यूब 3x वाई स्क्वायर dx वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। अगर हम यहाँ से dy बाई dx फाइंड करते हैं तो ये यहाँ आएगा, और ये इसके नीचे है ना, x क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। ओके, चलिए देखिए वेरिएबल सेपरेबल आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि सेपरेट नहीं होगा, होमोजीनियस चेक करिए। देखिए ये कितने हैं, 3 डिग्री, ये 1 और 2, 3,
ये भी 3 और 2 और 1 3 3, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम है। तो यानी कहने का मतलब दिस इज द होमोजीनियस इक्वेशन, विच इज होमोजीनियस इक्वेशन। लेट क्या सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करिए विद रेस्पेक्ट टू x, और v इज द फंक्शन ऑफ x। तो dy बाई डी एक्स, वी को एज इट इज रखा, x का 1 प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, x को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशियल dv बाई डी एक्स, इसको करिए पुट इन 1, रखिए v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ v क्यूब एक्स क्यूब 3x स्क्वायर वी एक्स। ओके, क्या बनेगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, एक्स क्यूब कॉमन आएगा 1 माइनस 3v स्क्वायर, यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन आएगा 1 माइनस वी क्यूब माइनस का 3v। ओके, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाते हैं ना सारे x। अब क्या करेंगे, v को साइड पर लेकर आइए, क्योंकि लास्टली क्या लगेगा, वेरिएबल एंड सेपरेबल। तो देखिए x dv अपॉन डी एक्स 1 माइनस 3v स्क्वायर माइनस क्या आएगा v4 प्लस कितना हो जाएगा 3v स्क्वायर, क्योंकि माइनस का साइन है ना, अपॉन कितना हो गया v क्यूब माइनस 3v स्क्वायर से 3v स्क्वायर कैंसिल। तो आपका बचा है x dv अपॉन डी एक्स 1 माइनस v4 v क्यूब माइनस 3v। क्या करेंगे, बाई वेरिएबल सेपरेबल, v वाली टर्म्स v की साइड पर लाइए और x वाला x की साइड ले जाइए। अब बताइए कैसे करेंगे, देखिए इससे इसकी 1 डिग्री कम है, इसका मतलब अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, बट ये नहीं आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेते हैं या तो, और या फिर एक काम करिए, पार्शियल फ्रैक्शन से भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से भी हो सकता है, या तो पूरे के पार्शियल फ्रैक्शन कर लीजिए, या फिर इसके साथ। चलिए देखते हैं, अगर हम ऐसा करें v क्यूब अपॉन 1 माइनस v4 और यहाँ से 3v अपॉन 1 माइनस v4, या तो पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं या फिर ऐसे करिए। देखिए तो हो जाएगा, अगर मैं 1 माइनस v4 को t मानूं, डिफ्रेंशिएट करिए 1 का 0, 4v क्यूब dv इज इक्वल टू कितना आएगा dt। तो v क्यूब dv की जगह आ गया माइनस का 1/4 dt अपॉन t, है ना। और ये क्या बनेगा, माइनस का 3v। एक काम करें, इसे v4 को v स्क्वायर का स्क्वायर अगर हम लिखें तो लेट v स्क्वायर को क्या मान लें t1, तो क्या होगा 2v dv इज इक्वल टू dt1, यानी v dv की जगह 1/2 dt1। तो 3 पहले से है, 3/2 v dv की जगह क्या आ गया dt1, 1/2 बाहर ले लिया और 1 माइनस t1 स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं ना, इक्वल टू dx अपॉन x। एक काम करें, दोनों माइनस में आ रहे हैं तो हम एक काम करते हैं, अच्छा हाँ, हम एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ तो v स्क्वायर को t1 माना है ना हमने, ये दोनों नेगेटिव में पूरा एक साइड पर लाकर पॉजिटिव कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों का ये फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा, और पूरा एक साइड भी ले जाते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा 4 dx अपॉन x, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल आउट, 4 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6, ठीक है, 2 2 जा 4, और सारा एक साइड ले आए तो प्लस हो गया। चलिए अब इसे क्या करेंगे, इंटीग्रेट इस साइड करते हैं। देखिए क्या बनेगा, इंटीग्रल करेंगे 4 dx अपॉन x, क्या बनेगा ये तो आ जाएगा यहाँ लिखिए इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट, बताइए क्या आएगा 4 dx अपॉन x क्या आएगा 4 log mod x प्लस यहाँ से कितना होगा log mod t, और इसका क्या होगा 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें तो ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की तरह ट्रीट करेगा, तो ये क्या होगा 1/2a log a प्लस x अपॉन a माइनस x, कॉन्स्टेंट log c ले लें, ठीक है। अब देखिए
लॉग में कैसे कलेक्ट करते हैं आप लोग, ये पावर यहाँ आ जाएगी x4, पूरे पर मॉड एक साथ ले लेते हैं। ये क्या आएगा, t प्लस में होता है तो प्रोडक्ट में चला जाता है ना, इस 2 से कैंसिल करेंगे, 3 पावर यहाँ आ जाएगी, ये आएगा 1 प्लस t1 अपॉन 1 माइनस t1, या फिर अगर नहीं कलेक्ट करना चाहते तो फिर आपकी मर्जी, रहने दीजिए, इक्वल टू लॉग c, वैसे रिमूव हो जाएगा, x4t 1 प्लस t1 अपॉन 1 माइनस t1 का क्यूब इज इक्वल टू c। तो x4 t की वैल्यू कितनी है हमारी, t है हमारा 1 माइनस v की पावर 4, और ये हो गया 1 प्लस t1 क्या है हमारा v स्क्वायर, 1 माइनस v स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू c। और v की जगह अगर हम y अपॉन x रखें, क्योंकि देखिए यहाँ से v की वैल्यू क्या है y अपॉन x, तो ये आएगा y4 अपॉन x4, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू c। ठीक है, देखिए x4 यहाँ एलसीएम में जाएगा, ये कैंसिल आउट, x4 माइनस y4 है ना, इससे ये कैंसिल, और यहाँ से क्या आएगा बताइए, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इस एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर कैंसिल, इक्वल टू सी। आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, इसको रब कर देते हैं क्वेश्चन को यहाँ से। ये क्वेश्चन अभी ये सॉल्व करना है ना आप लोगों का, तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, और ये क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब। तो देखिए एक कैंसिल आउट, कितना बचेगा यहाँ, स्क्वायर है ना, तो ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की 3 और 1 4, और यहाँ से क्या होगा, दो बचेंगे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप इस तरह पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखिए, ये पावर यहाँ आ जाएगी x4 log t एज इट इज है, 6 को कैंसिल किया 2 से 3, ये पावर यहाँ क्यूब में आ गई log c। ठीक है, x4t log दोनों तरफ से रिमूव कर देंगे, t1 की जगह वहां क्या रखेंगे v स्क्वायर, और t की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस v4, तो y अपॉन x रखा, ये x4 यहाँ गया, x4 से x4 कैंसिल, यहाँ y अपॉन x कर दो, y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब, यहाँ से इसके फैक्टर करिए। क्यों, देखिए क्या होगा, अगर आप x4 माइनस y4 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, ये फैक्टर हमने किए हैं। ठीक है, यहाँ पर, और ये क्यूब चल रहा है, ठीक है, इसका भी क्यूब है, यहाँ से एक टर्म कटेगी, स्क्वायर बचेगा, जो स्क्वायर है वो हम इस साइड ले गए, और ये मिलके कितनी हो गई, पावर 4। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आप लोगों का, बाकी क्वेश्चन आप लोगों के हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। पहले एक काम करिए, dy बाई dx सेपरेट करिए। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं ना, क्योंकि y वाली टर्म y की तरफ आ जाएगी और dx वाली x के साथ आ गई। ठीक है, हमने बता रखा माइनस हो तो आप एक साइड ले लिया करिए, उससे आप लोगों को कांस्टेंट लेने में भी इजी होता है, ऐड करते हैं जो इंटीग्रेशन। अब बताइए, ये 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर किसका हो गया, साइन इनवर्स y, और ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू c। ओके, तो देखिए ये इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस मिसलेनियस के क्लियर हुए होंगे। देखिए अब आप लोगों को ये देखना है मिसलेनियस में क्या आप इस बात को पता लगा पाते हैं कि क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व करना। हमने जितनी भी एक्सरसाइज आप लोगों को कराई है इस टाइप से कराई है कि उसमें सब में आप लोगों को बताया। इसमें आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल नहीं यूज कर सकते, आप होमोजीनियस ऐसे यूज करेंगे, या आप इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाली ऐसे यूज करेंगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए क्वेश्चन में कौन सा मेथड आप यूज करेंगे। ओके, then like and subscribe my channel. Good day and take care.